विपक्ष के पास ना तो करने को है, ना कुछ कहने को है। जनता के बीच में कहीं जाता नहीं, घरों में बैठे रह गए और मीडिया में बातें करते रहते हैं। तो ऐसे जनता को काम चाहिए। तो जनता के बीच में जब तक जाओगे नहीं, जब तक विपक्षी बात क्यों सुनेगी जनता। यहाँ पे एक तरफा हर, चाहे हिंदू हो, या मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई, सब भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं लोग। जब विपक्ष जीत जाता है तो है ना, तो हम जीत गए, अपने बलबूते पे जीत गए। लेकिन जब हार गए तो प्रशासन ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। ये तमाम दूसरे पर आरोप लगाने की एक आदत सी बन गई है। अब की बार इतिहास रचेगा, क्योंकि जहां हम नहीं जीत पाए थे कभी, वो सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अब की बार हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उम्मीद है सारी सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी है, जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत टीवी। मैं हूं रिजवान खान। चुनाव की तारीखों का जो है ऐलान हो चुका है यहाँ पे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी। ये उनसे जानना चाहेंगे। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, चुनावों को तारीखों का ऐलान हुआ है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम तो पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। क्यों, कार्यकर्ता हमारे साथ हमेशा चुनाव के मूड में रहता है हमारा। तो और मैं समझता हूँ सारी की सारी सीटें जनपद रामपुर की, चाहे हमारी नगर पंचायत हो, चाहे हमारी नगर पालिका हो, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उम्मीद है सारी सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी है, जीतेगी। टाइम तो अभी आपके पास कम है, किस तरह से? नहीं, हमारी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने आवेदन कर रखे हैं, लेकिन घोषणा बाकी है। हमारे प्रदेश सरकार उसे, हमारे प्रदेश के जो नेतृत्व है वो घोषणा करने जा रहा है, और मैं समझता हूँ 2-4 दिन में घोषणा भी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी प्रत्याशी आपके सामने होंगे। और जो भी प्रत्याशी हमारी पार्टी बनाएगी, उसे मजबूती से चुनाव लड़ाया जाएगा और जिताया जाएगा। कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, कुछ नाम है नहीं, आपके नाम पास? तो मैं नहीं लूँगा। नाम तो एक सीट पे कई लोगों ने दावेदारी है, और समझता हूँ जो भी प्रत्याशी होगा अच्छा होगा, और लोकल का होगा, दावेदार भी मजबूती होगी उसकी, और जीतने में भी सक्षम होगा। इस तरीके के प्रत्याशी पार्टी देने को जा रही है, और मैं समझता हूँ अब 2-1 दिन में चेहरा उनका सामने आ जाएगा, और जो भी चेहरा सामने आएगा और वो उसे जिताने का काम पार्टी करेगी। अच्छा, उपचुनाव जो है स्वार टांडे का, उसको लेके क्या तैयारी है आपकी? नहीं, उसके लिए भी हम पूरे तरह तैयार हैं, क्योंकि उसका चुनाव का भी ऐलान हो चुका है और उपचुनाव भी तारीख नज़दीक है, और उसमें भी 2-4 दिन में मेरे ख्याल से प्रत्याशी का कोई ना कोई चेहरा सामने आएगा। और जो भी हमारा नेतृत्व, जो भी हमारा जो नेता हैं, उसे अगर जो भी प्रत्याशी तय करेंगे, चाहे हमारे गठबंधन का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, है ना, पार्टी के लोग उसे जिताने का काम करेंगे। मतलब पीछे जो उपचुनाव हुआ था, रामपुर का उपचुनाव थे, उसमें आजम खां हो, आजम खां के बेटे या प्रत्याशी आसिम राजा, उन्होंने आरोप भी लगाए थे वोटर को निकलने नहीं दिया, डराया धमकाया, वोट डालने दिया। क्या अब किस तरह की तुम्हारा रहेगी तैयार? नहीं, देखिए, जब आदमी, विपक्ष का तो काम है बौखलाना, है ना। जब चुनाव कोई हारता है तो आदमी तरह तरह की बातें करता है। जब विपक्ष जीत जाता है तो है ना, तो हम जीत गए, अपने बलबूते पे जीत गए। लेकिन जब हार गए तो प्रशासन ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। ये तमाम दूसरे पर आरोप लगाने की एक आदत सी बन गई है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव पहले हुआ था, अब भी निष्पक्ष होने जा रहा है, और नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं वो भी निष्पक्ष होने जा रहा है। और शासन बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव, जितने भी चुनाव हुए हैं आज तक कराए हैं शासन ने और प्रशासन ने। तो मैं समझता हूँ, लेकिन विपक्ष का एक रवैया बन गया है कि क्योंकि उस पर आरोप लगाने की आदत सी बन गई उसकी। तो मैं समझता हूँ उस आरोपों को जनता समझ गई है, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो करने को है, ना कुछ कहने को है। जनता के बीच में कहीं जाता नहीं, घरों में बैठे रह गए और मीडिया में बातें करते रहते हैं। तो ऐसे जनता को काम चाहिए। तो जनता के बीच में जब तक जाओगे नहीं, जब तक विपक्ष की बात क्यों सुनेगी जनता। तो इसलिए, और हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में रह के काम करते हैं, हमारे पार्टी के नेता जनता के बीच में रह के काम करते हैं, दिनों रात लगे रहते हैं। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुकी है, और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास को लेकर जो चल रहे हैं हमारे प्रदेश के और राष्ट्र के लीडर, है ना, उसके साथ जनता जुड़ चुकी है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने, हर पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। तो कितनी बड़ी जीत मानते हैं अगर आप होते, कितनी सीटों पे? देखिए, अब की बार इतिहास रचेगा, क्योंकि जहां हम नहीं जीत पाए थे कभी, वो सीटें हम जीतने जा रहे हैं अब की बार। रामपुर की कई नगर पालिका ऐसी हैं जहां हम जीत ही नहीं पाए थे, लेकिन अब की बार वो नगर पालिका जीतेंगे, नगर पंचायतें भी जीतेंगे, और रिजल्ट बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में। और स्वार टांडे वाली उसका क्या रहेगा? नहीं, स्वार टांडा वाला तो जीत ही रहा। हमने पहले दिन भी कहा, स्वार टांडा हम पहले लोकसभा जीते हैं यहाँ, उसके बाद उपचुनाव हुआ विधानसभा का, वो भी जीते हम। अब ये उपचुनाव विधानसभा का फिर होने जा रहा है स्वार में। ये भी हम चुनाव, हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ाता है। वो नहीं देखता सामने कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं।
हमें तो अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाना होता है और हर कार्यकर्ता मेहनत करता है और मेहनत का रिजल्ट आपके सामने पहले भी देखा होगा और फिर सामने रिजल्ट आएगा और वहाँ से कमल जीत के जाएगा। तो मान लें नगर पालिका के सांसद जी सारे सीटें आप जीते हैं और स्वाट टांडे वाली भी जीत रहे हैं। हाँ, नगर पालिका भी जीतेंगे, नगर पंचायत भी जीतेंगे और स्वाट टांडा भी जीतेंगे, क्योंकि ये भाजपा में रामपुर हो चुका है। यहाँ पे एक तरफा हर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई, सब भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं लोग और भाजपा की तरफ देख रहे हैं। माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को नेता मानते हुए सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं आज की तारीख में। ये थे भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी। उनका साफ तौर पर कहना है चाहे उपचुनाव हो या नगर पालिका के चुनाव में और सारी सीटें जो हैं वो हम ही जीतेंगे। कमल जो है सारी सीटों पे जो खिलता हुआ नजर आएगा। रामपुर से रिजवान खान, द भारत टीवी।